थोड़े दिन पहले की बात है, मैं जानता हूँ एक पास्टर, वो हमारी मिनिस्ट्री में तो नहीं आता था। उनके घर में कोई खड़ा होता है, काफी खतरनाक हालात, ये समझ लो कि जेल जाने तक। सिचुएशन बड़ी खराब थी, मैं हैरान था। मैंने आज इससे मीटिंग की तो वो कहता हम यीशु को छोड़ने वाले, दुखियों को। कोई एक निहंग सिंहों का जत्था था, कहता मैं तो उनके पास जाने वाला था मदद के लिए। तो फिर मैंने उनकी मदद की। यूहन्ना की पहली पत्री में ये 3 अध्याय के 3 वचन है, हमें 19, 20, 21 है, लेकिन मैं उल्टा पढ़ता हूँ आपके लिए। लोग पहले 19 पढ़ते हैं, फिर 20 पढ़ते हैं और फिर 21 पढ़ते हैं, लेकिन मैं पहले 21 पढ़ूंगा, फिर 20 पढ़ूंगा और फिर 19 पढ़ूंगा। ध्यान देना इस वचन को। मैं आपको एक शारीरिक, जो एक बंदा शारीरिक होता है उसकी बात समझाता हूँ, फिर आत्मिक की बात समझाऊंगा। ये बड़ा खास टॉपिक आप लोगों के लिए कलीसिया। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे चुके हैं, ये मेरा विश्वास है। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त टॉपिक, जिससे आप बरकत पाओ, आपकी आत्मिक उन्नति हो, आप लोग परमेश्वर की इच्छा में और बढ़ो, खुदा की जो ब्लेसिंग्स है वो आपके ऊपर, आपके फैमिलीज़ के ऊपर, कामों के ऊपर ठहरे। तो इसके लिए हमें परमेश्वर के वचन की ज़रूरत होती है। आत्मा के द्वारा वो ज्ञान, वो रेमा वचन, वो बातें जिनसे हमारा मन और परमेश्वर में लगे। एक पॉइंट पर आज हम बात करते हैं। वो पॉइंट है, क्योंकि मैं बहुत सारे भेदों को समझ रहा हूँ, परमेश्वर के वचनों को, और मैं सिर्फ पुलपट का अगुआ नहीं हूँ, मैं एक फील्ड में उतरा हुआ अगुआ हूँ, और जिससे मैं बहुत सारी चीज़ों को समझ रहा हूँ। लोगों के जीवन से जब मैं लोगों से मीट करता हूँ, लोगों के बीच में आता हूँ, तो मुझे समझ आती कौन विषयों में लोग फंसे हुए हैं और कौन से विषयों के कारण उनकी आशीष रुक जाती है, कहाँ पर वो क्या कर नहीं पाते परमेश्वर के साथ, जिससे जो उन्हें चाहिए वो प्रकट नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारी बातें मुझे स्पिरिट ने, आत्मा ने सिखाई है, तो उन्हीं में से कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। आई होप इस टॉपिक से आप विश्वास में अच्छे बढ़ोगे और आप अच्छे तरीके से स्ट्रांग बनोगे। थोड़े दिन पहले की बात है, मैं जानता हूँ एक पास्टर, वो हमारी मिनिस्ट्री में तो नहीं आता था, लेकिन जलंधर की कोई मिनिस्ट्री है, वहां वो जुड़ा हुआ था, ठीक है। लेकिन उनके घर में कोई विषय ऐसा खड़ा होता है, काफी खतरनाक हालात, ये समझ लो कि जेल जाने तक। तो कुछ अपने लोगों के कारण ही वो बंदा फंस जाता, पास्टर, उसे जेल जाना पड़ता है। सिचुएशन बड़ी खराब थी, और सिचुएशन इतनी खराब होगी, इतना विषय खराब हो गया कि कोई भी उसकी सुन नहीं रहा था, कोई भी। और मैं हैरान था। मैंने आज उससे मीटिंग की तो वो कहता मैं तो हम यीशु को छोड़ने वाले थे, दुखी होकर। कोई एक निहंग सिंहों का जत्था था, कहता मैं तो उनके पास जाने वाला था मदद के लिए। जबकि बाइबल में ऐसे लिखा है कि तुम्हारे जितने भी ऐसे रगड़े झगड़े हैं, कोई भी तुम्हारा वाद विवाद है, कोई भी तुम्हारा ऐसा केस है, मसला है, तो तुम उसे शारीरिक लोगों के पास लेकर नहीं जाना, आत्मिक लोगों के पास लेकर जाना है, ताकि वो अच्छा न्याय करे। क्योंकि वहां पर कुरिन्थियंस में ऐसे लिखा है कि जो आत्मिक लोग हैं, जो परमेश्वर के बच्चे हैं, वो तो स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, मतलब सॉरी, दुष्ट आत्माओं का। ऐसे स्वर्गदूत वो शब्द है वहां पर, लेकिन वो दुष्ट आत्मा है, उनका न्याय करेंगे। अब सोचने वाली बात है कि आत्मिक लोग तो इतने पावरफुल लोग हैं। तो फिर मैंने उनकी मदद की, पैसों से भी, हर तरह से। वो बंदे की आंख से आंसू आ रहे थे, कहाँ वो यीशु को छोड़ने वाला था।
अब मेरा विश्वास है कि वो मेरे पास जो पावरफुल शिक्षा है इसके द्वारा हजारों की तादाद में वो रूहें बचाएगा, जितना वो मन खोल रहा। तो ये विषय है इस मिनिस्ट्री में और मेरे फील्ड में काम करने का। जैसे प्रभु यीशु मसीह फील्ड में उतरे थे, सेम वही मसीह का आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है। मैं अपने जितनी ब्रांचेस है वहां जा रहा हूँ, फील्ड में चेक कर रहा हूं लोगों को, और मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। मिनिस्ट्री तो हमारी बहुत बड़ी है, हजारों की तादाद में दुनिया है, बहुत परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मैं शुक्र करता हूं खुदावंद का, क्योंकि उसने मेरे दिमाग में मैं वीआईपी हूं, ऐसे कुछ हूं, ऐसा अभी दिमाग नहीं आया मेरा। तो मैं चाहता हूं कभी आए भी ना, मैं इसी तरह आनंद से खुदा के काम करूं और बहुत सारी रूहों को जीतूं। सो आज मैं इस टॉपिक पर बात करता हूं कि कैसे हम फंस जाते हैं, कैसे हमारे काम रुक जाते हैं, कैसे स्टक हो जाते हैं लोग। ये बड़ा विषय है। मैं आपको एक जो एक बंदा शारीरिक होता है उसकी एक बात समझाता हूं, फिर आत्मिक की भी बात समझाऊंगा। ये बड़ा खास टॉपिक है आप लोगों के लिए कलीसिया। शारीरिक मन एक ऐसा मन होता है, ऐसा मन, शारीरिक मन, जैसे मान लो किसी के पास स्कूटी नहीं है या किसी के पास बाइक नहीं है, तो जिसके पास नहीं है तो वो तो बड़ी तीव्र इच्छा रखता है ना, मुझे मिले मिले, क्योंकि उसके पास ये लेवल भी नहीं है कि वो एक स्कूटी ले सके, एक बाइक ले सके। लेकिन जब वो लेता है तो देखना उसको वो कैसे संभाल कर रखेगा। वो कीचड़ में नहीं जाने देगा, है ना, साइड से निकालेगा, है ना। रोड पर अगर कीचड़ है तो, रोड खराब है तो धीरे से निकालेगा, रोड के बीच में गड्ढा आ गया तो उसको बचाकर निकलेगा। घर में भी बड़ा साफ सुथरा, क्योंकि उसके लिए वो कुछ है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद जैसे 2, 4, 6, 5 महीने निकलेंगे तो वो धीरे धीरे उसका वो मन उसके साथ नॉर्मल हो जाएगा, फिर वो खड्डों में मारेगा और उसको कोई ध्यान में नहीं लेगा। इसको कहते हैं शारीरिक मन। शारीरिक मन किसी भी चीज के लिए कुछ टाइम तक सही मन होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। इसी तरह जब परमेश्वर हमें बुलाता है अपने किंगडम में, राज्य में, तो बुलाता तो हमें शारीरिक है, लेकिन उसके बाद हमें वचन से समझना होगा कि उसने तो हमें शारीरिक बुलाया, लेकिन हमें उस शारीरिक जीवन से बदलकर आत्मा के जीवन में जाना है। तो उसके लिए हमें वचन भी चाहिए, संगति भी चाहिए, परमेश्वर के काम जो टेस्टमनी बनते हैं, तो इन सब से हम उत्साहित होते हैं, वचनों से उत्साहित होते हैं, और साथ में कुछ प्रैक्टिकल विषय हम समझने होते हैं, जैसे हम आत्मा के जीवन में आ जाएं। लेकिन बहुत सारे लोग तो बेचारे चर्चिस में, हमारे बहन भाई, आत्मा का दान लेने के बाद भी वर्शिप में भी गाते रहते हैं, आत्मा आ, आत्मा लेने के बाद भी, और प्रार्थना में भी उसको इनवाइट करते रहते हैं, पवित्र आत्मा आ, जबकि वो उनके अंदर है। तो इसी बीच में वो कंफ्यूज हैं और सही प्रैक्टिकल नहीं कर पाते, सही विश्वास नहीं कर पाते। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों की हीलिंग रुक जाती है, काम रुक जाते, धीरे धीरे स्टक हो जाते हैं उनके सोच, मन। फिर नॉर्मल से वो परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, जिससे उनकी जिंदगी में फिर काम प्रगट नहीं हो पाते। तो ये बड़ा विषय है। ये खुदावंद ने इन बातों को मेरे ऊपर जाहिर किया आत्मा के द्वारा। इनको मैंने जितने लोगों को सिखाया है और जितने लोगों ने समझा है, बड़ी बरकत पाई। और मेरा विश्वास है कि इस बात को तुम भी समझोगे। तुम लोगों ने क्या करना है, तुमने बपतिस्मा लिया या नहीं लिया, आपने यीशु पर विश्वास किया तो आपके जीवन में पवित्र आत्मा है, ये विश्वास करना शुरू कर दो सबसे पहले।
अब रोज ये विश्वास करो, मैं पवित्र आत्मा पाया हुआ हूं, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। आपने कभी नहीं कहना आत्मा आए, जैसे हमारे अदर्स चर्चेस में कैसे कहते हैं। आपने रोज बिलीव करना, परमेश्वर मैं तेरा पवित्र मंदिर हूं, परमेश्वर तेरा आत्मा मुझ में है। वो इसलिए कि मैं अंश अंश से बदलकर तेरा पवित्र मंदिर की तरह पूरा तैयार हो जाऊं। तो इस बात के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा मेरे अंदर, मेरे मन में, सोच में आप काम कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो। रोज रोज पवित्र आत्मा आप मुझे चला रहे हो। जब आप प्रेयर करते हो, पवित्र आत्मा जी आप मेरी मदद कर रहे हो। मैं घंटों प्रेयर कर रहा हूँ, आप बाइबल पढ़ रहे हो, पवित्र आत्मा जी आप मुझे समझ दे रहे हो। मैं आपके द्वारा ये बाइबल पढ़ रहा हूँ, बाइबल को समझ रहा हूँ। आपने हर चीज आत्मा को बोलना है कि वो आपके अंदर करता जाए, करता जाए। जितना आप ये प्रैक्टिकल करते जाओगे, आप ऐसे आत्मा से भरोगे। अगर आपको कभी आप संगति में स्किप करते हो, तो उसके लिए भी आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा जी मैं संगति स्किप नहीं करना चाहता, मेरे लिए काम इंपॉर्टेंस ना हो, मेरे लिए तेरा काम हो, संगति हो, मीटिंग हो, आप मुझे लेकर जा चुके, मेरे परिवार को लेकर जा चुके। कॉन्टिन्यू आप प्रैक्टिकल करो, ये करना है कॉन्टिन्यू। जब भी आप किसी भी नियम को सुनो और आप पूरा ना कर पाओ, तब पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा जी जो मैंने सुना मैं पूरा कर चुका, इन आज्ञाओं को मैं पूरा कर चुका। आपने अगर ये करना स्टार्ट कर दिया, मैं जल्दी जा रहा हूं, मैं वचनों को, आज्ञाओं को पूरा कर, कॉन्टिन्यू 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 आप इसे करो। फिर जब तुम आत्मा में आ जाओगे, फिर कभी भी तुम स्टक नहीं हो सकते, कभी भी तुम परमेश्वर के साथ, क्योंकि शारीरिक जीवन स्टक होता है, शारीरिक जीवन परमेश्वर के साथ नॉर्मल हो जाता है। शारीरिक जीवन कभी भी शुरू में तो अच्छा रहता है, शारीरिक जीवन 1 साल हो सकता, 2 साल, लेकिन आगे जाकर वो स्टक होना ही होना नॉर्मल। लेकिन जो स्पिरिचुअल लाइफ है, जो आत्मा से भरा जीवन है, वो कभी नॉर्मल नहीं होता। वो कभी किसी भी परमेश्वर की बात को नॉर्मल नहीं लेता, वो हर वक्त खास लेता है, हर वक्त चाहत बढ़ती, हर वक्त तेज मन रहता, हर वक्त उत्साह बना रहता है, हर वक्त परमेश्वर की ओर धुन बनी रहती है। तो ये एक पावरफुल टॉपिक है। अगर हम इसको बनाकर रखते हैं, तो आज मैं साथ में तुम्हें एक वचन समझाता हूं जो बड़ा खास है आप लोगों के लिए। इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा यूहन्ना की पहली पत्री में, और यहां पर यह वचन एक पावरफुल बात को समझाता है। ये 3 अध्याय के 3 वचन है, हमें ये 19, 20, 21 है, लेकिन मैं उल्टा पढ़ता हूं आपके लिए। लोग पहले 19 पढ़ते हैं, फिर 20 पढ़ते हैं और फिर 21 पढ़ते हैं, लेकिन मैं पहले 21 पढ़ूंगा, फिर 20 पढ़ूंगा और फिर 19 पढ़ूंगा। ध्यान देना इस वचन को। यहां पर लिखा, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे, तो हमें परमेश्वर के सामने हियाब होता है। जब आपकी जिंदगी में हालात होते, तो आपका मन आपको कॉन्टिन्यू दोष देता है, ये देख हालात, कुछ भी, कई चीजें आपके घर में चल रही है, कोई क्लेश है, कोई मैटर है, कोई काम है, कोई बीमारी है, कोई विषय, तो आपका मन आपको दोष देता है, जिससे आपको परमेश्वर के सामने हियाब नहीं आता। लेकिन 20 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। परमेश्वर का कलाम कहता है कि हमारे मन से बड़ा कौन है? परमेश्वर, और वो सब कुछ जानता है हमारे मन के बारे में, क्योंकि उसने हमारे मन को बनाया। 19 में लिखा, इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा, उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढांढस दे सकेंगे। अब तुम्हें एक चीज पर अपने फेथ को ध्यान देना है, और अपने अंदर एक चीज को पक्का करना है कि अब मैं सच्चे परमेश्वर के साथ हूं, मैं उस सत्य के जीवन में हूं
जो अनंत जीवन पाएगा। मैं उस सर्वशक्तिमान के साथ हूं जिसकी पावर, माइटी पावर सब कुछ कर सकती है। अब आपको क्या करना है, वही प्रैक्टिकल करना है जो यहां पर मैं आपको समझा रहा था। क्योंकि सिचुएशन में, हालात में हर बंदा फेथ नहीं कर पाता, परमेश्वर के साथ अच्छा मन नहीं रख पाता। ये मैंने फील्ड में जाकर लोगों को देखा है। जब उसका रोग होता है तो उसको पुलपट से अगुए ने सुन लिया, मटीरियलिस्ट चीजें दे दी, तेल, पानी, कपड़ा, उनसे तो कुछ होना नहीं। क्योंकि मैंने भी देखा यूज करके, और हजारों लोग मेरे पास आ रहे हैं जिनको हम हील कर रहे हैं राइट टीचिंग से। तो ये बड़ा विषय है यहां पर, ये मन का विषय है। एक व्यक्ति को अपने मन को कैसे प्रैक्टिकली खुदा के साथ चलना है। अगर ये पॉइंट तुम्हें क्लैरिटी में आ गया तो तुम स्टक नहीं रहोगे, तुम्हारे हालात तुम्हारे ऊपर खड़े नहीं रहेंगे, वो खड़े रह ही नहीं सकते। क्योंकि हम सर्वशक्तिमान खुदावंत के साथ है, जो लंगड़े चला सकता, अंधों की आंखें खोल सकता, मरे हुओं को जिंदा कर सकता है, जिसकी पावर सब कुछ कर सकती, हर तरह के हालातों को खत्म कर सकती है। तो आज से निर्णय ले लो, जो मैंने कहा है, आज से प्रैक्टिकल करना शुरू करो। अपने मन को समझाना शुरू कर दो, जैसे दाऊद करता था। वो परमेश्वर के सामने अपने मन को चुप कराता था। हे मन चुप, मेरी आशा खुदा से। जब भी आपके अंदर नेगेटिव विचार, नेगेटिव बातें, डांटो मन को और अपने मन को बनाओ परमेश्वर के, चुप है मेरे मन, मेरा खुदा मान, वो सर्वशक्तिमान। देख उसने इजराइलियों के साथ क्या, देख वो कैसे काम करने वाला परमेश्वर, वो सामर्थ्य, उसका वचन देख, अपने मन को समझाओ। और जो टीचिंग्स मैं देता हूं इन दिनों में इसको ज्यादा पकड़ना शुरू करो। मैं नॉर्मल नहीं हूं खुदा, मैं तेरे साथ खास बन चुका हूं। परमेश्वर मेरा खास मन हो चुका है। मेरी चाहत, मेरी धुन, मेरा मन तेरी और तेज हो चुका है। प्रैक्टिकल पवित्र आत्मा आप कर रहे हो, मेरे अंदर काम कर रहे हो। ऐसे ऐसे ढांढस देते जाओ। तो ये आपने करना है। फिर देखना मजा, देखना स्पिरिचुअल लाइफ आपकी कितनी पावरफुल होगी। तो गॉड ब्लेस यू। मैं से टीचिंग को लंबा नहीं करना चाहता। मेरा फेथ है इन बातों से, और भी बहुत सारी बातें हैं। आने वाले बुधवार, सैटरडे को जो टीचिंग का टाइम होगा, बुधवार और सैटरडे, इन बीच में मैं आप लोगों को और भी ऐसी चीजें, टॉपिक, रेमा वचन समझाऊंगा जो आपने प्रैक्टिकल करने और आगे बढ़ना है खुदावंत के साथ। और ये वीडियो आपको सैटरडे मिलेगी। संडे रहो तैयार, एक जबरदस्त हीलिंग मीटिंग के लिए संडे की टाइम से आना है। इस बार फिर गवाहियों का मजा लेंगे, वचन का जबरदस्त मजा होगा आपके लिए। तो मेरा विश्वास है, जैसे मैं सिखाता हूं कि हर रोज थर्सडे और संडे की मीटिंग को छोड़कर सुबह 8 बजे आपके लिए एक वीडियो होती है, उसे देखना है बड़े विश्वास से। इन चीजों पर आपने ध्यान देना जो मैं बोलता हूं आत्मा के द्वारा, फिर देखना मजा जिंदगी। हाँ, तो एक बात आप लोगों को बताना था कि इस संडे होली कम्युनियन है। जैसे मैंने बताया था, हफ्ते में जो भी पहले आएगा, चाहे वीरवार, संडे, वो दोनों में होगा। सब व्हाइट कपड़े डालकर आना। तो परमेश्वर आपको आशीष दे चुका है सारे वचन के लिए, इन प्रैक्टिकल बातों के लिए। तगड़े रहो। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन।